पहले ये देखिए कि स्टोरी कहाँ जाती है। पीएम मोदी का घर कैसा है, वहाँ क्या क्या है। आखिर में सुरंग का दूसरा दरवाजा भी खुल जाएगा। नरेंद्र मोदी ऐसे पहले पीएम हैं जो अकेले रहते हैं, परिवार का कोई व्यक्ति साथ नहीं रहता। नरसिम्हा राव, अटल बिहारी, मोरारजी देसाई, सबके बेटे, दामाद या फिर और रिश्तेदार साथ रहते थे। ये सब कहाँ रहते थे? 7 रश क्रॉस रोड पर, लेकिन अब इसे लोक कल्याण मार्ग कहते हैं। कुल 12 एकड़ में फैले इस परिसर में एक नहीं कुल 6 बंगले हैं और उनके नंबर एक छोड़ एक है। मतलब 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 और उसके बाद 11 नंबर का बंगला। इस बंगला कुंज के पहले रहवासी थे राजीव गांधी। उसके पहले के पीएम नेहरू त्रिमूर्ति भवन में गुजरे तो उसे म्यूजियम बना दिया गया। शास्त्री रहे 10 जनपथ में गुजरे तो उसके एक हिस्से को म्यूजियम बना दिया गया। बता दिया गया एक मोतीलाल नेहरू मार्ग। दूसरे हिस्से में कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना। अब ये सोनिया गांधी का घर है। और एक जुमला भी कांग्रेस के बारे में बात करते वक्त। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी आई, प्रायः एक सफदरजंग रोड के पते पर रहीं। यहीं से बंगले के पते यानी 1 अकबर रोड जा रही थी। कत्ल कर दिया गया। इस घर को भी म्यूजियम बना दिया गया। राजीव की बारी आई और वो रहे 7 रेस क्रॉस रोड में। उसके बाद पीएम बने वीपी सिंह। 30 मई 1990 को कानून बनाकर इसे परमानेंट पीएम रेजिडेंस बना दिया गया। पहले ये जानते हैं कि ये न्यारा बंगला बनाया किसने। रॉबर्ट टी रसेल ने। वो नई दिल्ली डिज़ाइन करने वाले आर्किटेक्ट एडविन लुटियन के चेले थे। पॉलिटिकल किस्सों में कई बार लुटियंस दिल्ली शब्द आता है। इसका अर्थ है कि रहने वाला ब्यूरोक्रेट्स राजनेताओं से, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से जो मिलकर देश चलाती हैं। दिल्ली के इसी हिस्से से अशोका होटल के बगल से पीएम मोदी के बंगले में दाखिल होने का आम रास्ता है। आम का मतलब जो खास लोगों के लिए आम रास्ता है। पीएम के लिए तो सुरंग भी है। रिमेंबर, सबसे पहले पड़ता है 9 नंबर का बंगला। यहाँ रहते हैं एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वाले। वही करते हैं हर मेहमान की आगवानी, कार किनारे लगवा देते हैं, पहचान इत्यादि वाले रजिस्टर पर सही का निशान लगा अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और भीतर छोड़ आते हैं। फिर आता है 7 नंबर बंगला। इसी के नाम पर पीएम का घर 7 रेस क्रॉस रोड कहलाता था। इसका इस्तेमाल घर वाले दफ्तर के लिए होता है। कैंप ऑफिस समझ लीजिए। अफसर और नेता जो रायसीना हिल्स स्थित केंद्रीय सचिवालय के साउथ ब्लॉक स्थित दफ्तर में नहीं मिल पाते, वे घर वाले ऑफिस में तलब किए जाते हैं। फिर आता है 5 नंबर का बंगला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहीं रहते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह यहाँ नहीं रहते थे। वो रहते थे 3 नंबर के बंगले में। अब 3 नंबर बंगले में गेस्ट हाउस है। पीएम के मेहमान रहते हैं। मनमोहन के ज़माने में मेहमान 5 नंबर में रहते थे, यानी मोदी के घर और गेस्ट हाउस की अदला बदली करवा दी गई। एक ग्लास ट्यूब है जिसके ज़रिए नरेंद्र मोदी फटाफट घर से दफ्तर पहुंचते हैं। एक हेलीपैड भी है 1 नंबर बंगले के कंपाउंड में। पीएम यहीं से सवारी भरते हैं अगर सीधे हेलीकॉप्टर से कहीं जाना हो या फिर दिल्ली एयरपोर्ट के लिए जाना हो। अब बचा 11 नंबर का बंगला। उसे भी सुरक्षा कारणों से पीएम बंगला कॉम्प्लेक्स में शामिल कर लिया गया। इसका मिक्स यूज होता है। अब बात सुरंग की। इसे मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते बनवाने का फैसला हुआ था 2010 में। सुरंग बननी शुरू हुई। 2014 में ये तैयार हो गई और तब तक नरेंद्र मोदी पीएम बन चुके थे। सुरंग बनाई गई है पीएम के घर से सफदरजंग एयरपोर्ट तक, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी। नरेंद्र मोदी इसी से गुजरकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। चलिए अब सुरंग का दूसरा सिर खुल गया तो विदा लेते हैं। रेस कोर्स अब लोक कल्याण मार्ग कहलाता है। इससे पहले 2 दफ़ा इसका नाम भी बदला जा चुका है। पहली बार तो नई दिल्ली की लोकसभा सांसद और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी के जरिए, और उन्होंने नई दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग में प्रस्ताव रखा था कि इसका नाम बदलकर एकात्मक मार्ग रखा जाए। पार्टी की नीति पुरुष दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद की स्मृति में। दूसरा प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया था। सितंबर 2016 में उन्होंने इस सड़क का नाम गुरु गोविंद सिंह मार्ग रखने पर विचार दिया था। पीएम के घर की ब्यौरे 2 किताबों से लिए गए हैं, थोड़ी बहुत संजय बारू की किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर से भी। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.